आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 25 नवंबर से होने वाला है। कन्फ्यूजन ये है कि सर कितना लगभग अटेम्प्ट कर देना चाहिए, कितने सवालों को बना देना चाहिए जिससे हमारा प्री हो जाए। ध्यान से सुनना, सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए 75 में से कितने सवाल को सॉल्व करना चाहिए। आप सभी को एक एक चीज़ें बताऊंगा, जो आराम से सुनेगा, अच्छे से सुनेगा, समझेगा सारे पॉइंट को, वही कर पाएगा। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आपको बस बता दिया जाए 50 को कर लेना, 60 को कर लेना, 70 को कर लेना, तुक्को मार देना 5 को, तो आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए। हम चीज़ों को बहुत गहराई से अच्छे से समझते हैं, फिर समझाते हैं। और आप सभी को पता है कि मैं एएलपी 2018 पास हूँ। आपको ऑलरेडी हमने रिजल्ट अपना दिखाया है। 2018 वाला एलपी जो हुआ था, इससे पहले वाला, वो हम पास किए हुए हैं भाई। उसका रिजल्ट हमने आपको अभी शॉर्ट में भी पढ़ा होगा और वीडियो में भी दिखाया था रिजल्ट। तो हमें अनुभव है परीक्षा पास करने का, अनुभव है परीक्षा अटेम्प्ट करने का, हमें समझ है परीक्षा का, क्या क्या चीज़ें उसमें फैक्टर होता है परीक्षा पास करने के लिए, हर एक चीज़ पता है। आराम से सुनिएगा, समझिएगा तो मैं बता पाऊंगा। अगली चीज़ आपको एक चीज़ यही बता दूं, अगर आप चाहते हो कि सर एएलपी के लिए कुछ क्लासेस लेकर आओ, हमने पहले ही बोला था, आप चाहते हो सर कि मैथ्स की क्लास लेकर आओ और रीजनिंग की, क्योंकि अभी जीके वाले सर हमारे बिजी है, तो इससे आपके सबसे मेजर पोर्शन 45 क्वेश्चन आता है। तो मैं टारगेट आपको करूंगा कि आपके 45 में से 45 मैथ और रीजनिंग कवर करा दूं, और मेरा प्लान है कि 10 दिनों में इसे कवर करा दूं। तो मैं 10 दिनों में टॉप क्वेश्चंस जो हैं, टॉप 1000 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन, ऐसा कुछ। लेकिन ये ऐसा रैंडम स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो हाँ सर इसको स्टार्ट करिए, तो छठ पूजा बाद इसका प्लानिंग लेकर आऊंगा। इसका सब कुछ अगले 10-12 दिन तक हम लोग कैसे जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। जितने भी टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, एएलपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको छांट के कराया जाएगा। अगर चाहते हो सर ये लेकर आइए, तो आपको यस सर कमेंट करना है, और आपको कम से कम बच्चा लोग 1000 प्लस कमेंट आने चाहिए। और इस वीडियो पे अगर 5000 लाइक्स आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। और मैं अकेले नहीं, मैं और अनुभव सर रीजनिंग, और मैं मैथ्स। और आप सभी को पता है कि ऑलरेडी आपकी क्लासेस बिहार योद्धा पर जीके की चल रही है। आपको दिखा दूं तो देखो, बिहार योद्धा हमारा ही चैनल है। आप सभी के सपोर्ट से यहाँ पर 1,52,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए 45 घंटे का मैथ पढ़ाया है। अगर आप इसे भी लास्ट टाइम पे पढ़ लेते हो तो आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। 45 घंटे कंप्लीट मैथ पढ़ाया गया है, 35 घंटे का कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो 35 घंटे का कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाया गया है। और सेम उसी तरीके से अभी लंबी लंबी क्लासेस आपकी जीके के लिए चल रही है। आप जाके देखो तो आज ही क्लास हुआ है पॉलिटी का 3 घंटे का, 2 घंटे 59 मिनट का। तो हमारे यहाँ हमेशा क्वालिटी पे हम लोग काम करते हैं और बेहतरीन चीज़ें ला कर देते हैं। आप अगर ढंग से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर चीज़ हमेशा लाते हैं। आइए, ये चीज़ हम आपको बता दिए। अगर जीके कोई बच्चा बोलेगा सर जीके नहीं पढ़ा रहे, तो जीके वाले सर यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, 3 घंटे की पर डे यहाँ क्लास होती है, एप्लीकेशन पे क्लास होती है, तो थोड़ा बिजी है, आप यहाँ से जीके पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेकर भी आऊँगा, तो मैथ प्लस रीजनिंग लेकर आऊँगा टॉप 1000 क्वेश्चंस। उसके लिए आप 1000 प्लस कमेंट और 5000 लाइक्स टारगेट दिया हूँ भाई, आप लोग करना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन के लिए आपको कितना मार्क्स या फिर कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। एक बार आप 2018 के कट ऑफ को देख लो। अहमदाबाद से जनरल का 43.47, सारा का सारा नॉर्मलाइज कट ऑफ है। अजमेर का 53.13, अजमेर का 40 ये एलपी और टेक्नीशियन दोनों का है, अलग अलग है। टेक्नीशियन का ज़्यादा था, एलपी का 40 था। इलाहाबाद का 42 है, बेंगलोर का 45 है, भुवनेश्वर का 40 है। अब देखते चले जाओ, आगे जाए हम। सर कोलकाता का 43 है, कोलकाता का ये एलपी और टेक्नीशियन दोनों का है। 43 टेक्नीशियन का है, एलपी का 41 है। मुंबई का 44 है, मुजफ्फरपुर का 42 है, मुजफ्फरपुर फिर से एलपी टेक्नीशियन का, एलपी टेक्नीशियन का एक साथ है। आप ओवरऑल रफ एक आइडिया ले लिए। सर रफ आइडिया क्या ले लिए? अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं तो 50 के लगभग अगर हम स्कोर कर दें तो किसी के बाप में दम नहीं जो हमें रोक दे। 50 के लगभग में, हाँ सर। अब आपको पैटर्न को समझना है। अब सर 50 स्कोर करने के लिए अगर हम 55-60 अटेम्प्ट कर दें तो गेम हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, नहीं सर हम तो 75 में 72 अटेम्प्ट करेंगे, 71 अटेम्प्ट करेंगे, 70 अटेम्प्ट करेंगे। 70 अटेम्प्ट करके और 20 को गलती कर देंगे, 25 को गलती कर देंगे, और 1/3 नेगेटिव होके पास नहीं होंगे। बोलेंगे सर अटेम्प्ट तो 70 किए थे लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो अटेम्प्ट पे फोकस किए। वो इस चीज पे फोकस करे कि इतना अटेम्प्ट कर दे और उसमें कम से कम गलती कर दे।
मान लो हमने 60 अटेम्प्ट कर दिया, 3-4 गलती कर दिया, ज्यादा गलती नहीं किया, 3-4 गलती कर दिया, रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें भी 2 फैक्टर और है। अब हम जनरल कैटेगरी से हैं और मेरा इजी शिफ्ट है, तब मैं 60 अटेम्प्ट पे पास कर जाऊंगा। अब मेरा 60 अटेम्प्ट है, 3-4 गलती है, कैटेगरी जनरल है और इजी शिफ्ट है, तब पास कर जाऊंगा। अब मान लेते हैं कि हमारा हार्ड शिफ्ट है, कैटेगरी एसटी है, कैटेगरी ओबीसी है, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, हम एसटी का मानते हैं, हार्ड शिफ्ट है, एसटी कैटेगरी है। भाई आप 30-35 भी अटेम्प्ट कर दोगे ना, आपका हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका सबसे ज्यादा स्कोर बढ़ जाएगा। और एसटी का कट ऑफ आप देखो, एसटी का कट ऑफ 28-26 ऐसे जाता है, 25-25-25-26, 25। अब मान लेते हैं आप जनरल से ही हो और आपका हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है, आप 45-40-45-50 के बीच में भी अटेम्प्ट कर दिए तो आपका हो जाएगा। अगर आप गलती कम करते हैं, 50 के आसपास अटेम्प्ट कर दिए, 45 के आसपास अटेम्प्ट कर दिए, 3-4 गलती हो गया, आप जनरल कैटेगरी से, हार्ड शिफ्ट है, स्कोर आपका बढ़ जाएगा। मॉडरेट शिफ्ट है, मान लो हार्ड शिफ्ट होता है थोड़ा ज्यादा नंबर बढ़ता है, मॉडरेट में थोड़ा कम बढ़ता है, इजी में उससे भी कम बढ़ता है। मॉडरेट है, ईडब्ल्यूएस से हूं सर, 40 भी अटेम्प्ट कर दूंगा, हो जाएगा। कहानी समझ रहे हो? आप सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि हमें 70 बना देना है, हमें बनाना है और उसे मैक्सिमम सही बनाना है। अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि शिफ्ट हमारा कौन सा है, हमारा हार्ड भी हो सकता है, हमारा इजी भी हो सकता है, हमारा मॉडरेट भी हो सकता है, लेकिन ये तो हमें पता है हमारा कैटेगरी क्या है। अब हमें आता नहीं है सवाल तो हम तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर तुक्का लगाएंगे गलती हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट पीछे हो जाएगा। हम वही बनाएंगे जो हमें आता है। और फिर अगर हमारा, मेरा तो जनरल कैटेगरी था, मैं पंडित आदमी हूं तो जनरल कैटेगरी है मेरा। अब मान लेते हैं हमारा भाई कोई एसटी कैटेगरी का है, चाहे मान लेते हैं कोई बहन हो वो एससी कैटेगरी का है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस हो गया, कोई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो उसका तो अटेम्प्ट कम करना पड़ेगा ना। आप बात को हमारी समझ रहे हैं? आप हड़बड़ा के उन यूट्यूबरों के पीछे नहीं पड़ोगे, कुछ भी बोल देते हैं। आपको ना उसकी कनेक्टिविटी को समझना है, पैटर्न को समझना है कि कहां से क्या जुड़ा हुआ है। अगर आप जुड़े हुए चीज को समझ जाएंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, सिलेक्शन एनालिसिस से होता है। एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि अगर हम कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही बना रहे हैं, कम से कम गलती कर रहे हैं, हमारा कैटेगरी कोई छोटा हो गया, मान लो एससी एसटी हो गया जहाँ पे हमें कट ऑफ कम जाता है, जहाँ पे रिजर्वेशन कोटा से हम आते हैं, और मान लो शिफ्ट हार्ड हो गया, तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर घबरा गए पेपर के दिन, हड़बड़ा गए, 60 को 70 को 75 में 75 अटेम्प्ट करने के चक्कर में पड़ गए और खूब सारा गलती कर दिए, चाहे हम जनरल कैटेगरी से क्यों ना हो, चाहे हमारा इजी शिफ्ट क्यों ना हो, हम फेल हो जाएंगे। तो आप मेरे भाई ध्यान ये देना है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 40 अटेम्प्ट करना है, 50 अटेम्प्ट करना है, 60 अटेम्प्ट करना है। हम आपको ये बताएंगे आपको जितना अटेम्प्ट करना है उसमें कम से कम गलती करना है। आपको पता है कि आपकी कैटेगरी क्या है और किसी को नहीं पता है कि आपका शिफ्ट कैसा है। लेकिन अगर आपका किस्मत थोड़ा सा काम कर गया कि आपने ठीक ठाक अटेम्प्ट किया, गलती कम की है, ये आपका नॉलेज का गेम हो गया। आपका कैटेगरी मान लेते हैं एससी एसटी ओबीसी से है, चाहे ईडब्ल्यूएस से है, और आपका शिफ्ट हार्ड आ गया, हो जाएगा प्री। यहां पे किस्मत है, लेकिन इधर तो सब आपका मेहनत है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ के अटेम्प्ट करना होता है, हड़बड़ा के कुछ भी कहीं पे भी नहीं करना है। ढंग से आपको समझ बिल्ड करना है। घर पे जब आप टेस्ट दो तो घर पे टेस्ट देते टाइम अपने अटेम्प्ट को और अपनी एक्यूरेसी को एनालिसिस करो कि अगर 60 बनाता हूं तो 55, 57, 56 हम सही बनाए। ठीक है। अगली चीज, आशा करता हूं थोड़ी समझ डाला होगा आपके अंदर कि सोचना कैसे है पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, हमको किस किस फैक्टर पे काम करना है और किस किस पॉइंट पे सोचना है। अगली बात एक मेरे भाई कि आप चाहते हो सर टॉप 1000 क्वेश्चन या टॉप 500 क्वेश्चन, जैसे एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाया था मैंने हर एग्जाम के लिए पढ़ाया है, वैसे ही आप एलपी के बच्चों के लिए लेकर आए। तो सिर्फ आपको एक कमेंट करना है, यस सर कमेंट करना है, और आपको इस वीडियो का टारगेट है 5000 लाइक। अगर पूरा होता है भाई, प्रॉपर प्लान लेकर आऊंगा कि इस डेट को इस सब्जेक्ट का इतना बजे से इतना बजे तक ये चैप्टर कवर होगा, फिर मैथ का इस डेट, रीजनिंग का इस डेट, मैथ रीजनिंग किस डेट से कितना बजे से कितना बजे, प्रॉपर एकदम कौन कौन सा चैप्टर प्लान के साथ आऊंगा। तभी मेहनत करूंगा जब बच्चे आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं आके मेहनत किए जा रहा हूं, कोई पढ़ने वाला नहीं है। अगर पढ़ने वाले बच्चे जुड़ेंगे, मेहनत करने वाले बच्चे जुड़ेंगे, रिजल्ट देने वाले बच्चे जुड़ेंगे कि हाँ सर हमें पास करना है, CBT 1 निकाल के CBT 2 भी निकालना है, तो भैया हम जाके बैठ के एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले आएंगे, एनालिसिस करके रिसर्च करके क्वेश्चन छाट के ले आएंगे और क्वेश्चन छाट के ले आने के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है।
तो आप लोग अपना कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही, सभी को टाटा बाय बाय। अगर आप रेलवे योद्धा पर नए हो तो अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर बच्चों तक शेयर करिए। आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच फ्री पढ़ा रहा हूँ, एनटीपीसी ग्रुप डी हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए सेट कराया हूँ और आपके लिए इतना बेहतरीन चीज़ प्लान कर रहा हूँ। तो आप समझ जाइए, बहुत जेन्युइन तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं। आप चाहे बिहार योद्धा की क्लासेस देख लो, 45 घंटे का मैथ देख लो, 35 घंटे का रीजनिंग देख लो, या आज 3 घंटे की सर की पॉलिटी देख लो, आप समझ जाओगे किस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे काम करते हैं और आप ढंग से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हर क्लास में सिर्फ हमारा इंटेंशन होता है किताब बेच देना है। अब की बार गए हैं तो 40 को किताब बेच के आएंगे, अब की बार गए हैं तो 15 को किताब बेच के आएंगे, अब की बार गए हैं तो 4 को कोर्स बेच देंगे, अब की बार गए हैं तो 10 को कोर्स बेच देंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारा इंटेंशन रहता है बच्चे के पास अगर पैसा होगा तो खुद एप्लीकेशन पर आएगा और खुद कोर्स लेगा। बार बार जबरदस्ती का कोर्स 4 सवाल पढ़ाने के बाद 5वें की जगह पर किताब का प्रमोशन, 7वें पे जाके कोर्स का प्रमोशन, ये नहीं करते हैं। कोर्स भी बताना होता है तो लास्ट में बता देते हैं या फिर शुरू में बता देते हैं। हर क्लास के हर 2 सवाल के बाद कुछ ना कुछ बेचना, ये काम हमारा नहीं है कि 2 सवाल पढ़ाएंगे फिर एक बार मैथ की किताब बेचेंगे, फिर 2 पढ़ाएंगे फिर एक बार जीके का किताब बेचेंगे, फिर साइंस का किताब बेचेंगे, फिर कोर्स बेचेंगे। ये काम हमारा नहीं होता है। आप लोग जुड़े हैं तो आपको पता है कि हम बहुत ईमानदारी और जेन्युइन तरीके से पढ़ाते हैं और ये मैनिपुलेट भी, झूठ साच नहीं करते हैं कि 4 लाइन भोजपुरी बोल दें कि का हलवा बबुआ लोग पढ़ा तारा कि ना। भाई भोजपुर जिला हमार घर है, हमारा बहुत बढ़िया से भोजपुरी आवेला। हमार अब आजो मम्मी पापा सब केहू से भोजपुरी में बतियावे नहीं, काहे कि हमारे मम्मी के पापा के हिंदी बोले अइबे ना करेला और अपने भाई बहन तो हमने के भोजपुरी में बतेबे करे नहीं जा। तो कोनो दिखावा शो ऑफ करे नहीं खियाइल, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। तो भाई सपोर्ट करिए अपना और ढंग से सपोर्ट करिए, बेहतर चीज़ लेकर आएंगे और ढंग से पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, बाय बाय।